हमेशा अपनी व्यासपीठ से एक बात कहते आए हैं महाराज, दीपावली का पर्व आया है। कोई भी त्योहार आए, कोई भी पर्व, बड़े बड़े मॉल से खरीदी करने की जगह अपने गांव में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदो महाराज, जिससे उनकी भी जिंदगी और उनकी भी दीपावली अच्छे से बीते। अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव की ममता, स्नेह, प्रेम, संगीत, ये बड़े बड़े मॉलों में नहीं मिलेगा महाराज। आप जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहां के छोटे छोटे व्यापारी तैयारी करके रखते हैं। दिवाली आई है, सामान बिकेगा। कोई ठेला लेकर फूल की माला बेच रहा है महाराज, कोई दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर, छोटे छोटे दिए बनाकर मिट्टी के बेच रहा है, और तुम विदेश का सामान खरीदो और मालूम पड़े कि अपने देश का धन दूसरे देश में जाए, तो ये भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इस भारत को विकासशील बनाने के लिए अपनी मट्टी, अपनी मेहनत और अपने मातृत्व भाव को स्मरण रखना। संगीत हम मना नहीं करेंगे कि बड़े मॉल मत जाओ, पर निवेदन है, दीपावली का पर्व, छोटी सी दुकान पर जाते हो तो 25 बार पूछते हो, भैया ये कपड़ा बहुत महंगा है, भैया ये सामान बहुत महंगा है। छोटी सी दुकान और बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो केवल पढ़ते हो कि प्राइस कितना है और देख लेते हो, भले माँ कोई नहीं पूछेगा कि कम करो कि ज़्यादा करो, ऐसा करो कि वैसा करो, पर वहाँ पर तुमको तो वीआईपी बन के जाना है ना। जोरदार बन के जो सामान मिलेगा उठा के रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे, उसने बिल बना कर दे दिया, उतना के उतना पैसा देकर आ जाओगे। पर अपने गांव में जब छोटी सी दुकान पर जाते हो, मोल भाव करते हो महाराज, मोल भाव करना मतलब थोड़ा सा प्यार तुम्हारा दुकान वालों को, और दुकान वालों का थोड़ा सा प्यार तुम्हारे पास आता है। अपनी मट्टी की गंध और अपनी मेहनत का फल लेकर जब तुम अपने घर आते हो, किसी के घर पर तुम्हारे एक ज़्यादा जाने से अगर किसी गरीब के यहाँ दिया जल जाए तो समझ लेना कि दीपावली का पर्व मना दी दीपावली। संगीत, इस दीपावली पर एक नियम बनाओ, बनाओगे कि हम कह के चले जाएंगे और तुम भूल जाओगे। अरे बोलो तो जमते रहे शिरडी वालों, बनाओगे? कौन कौन बनाएगा, जरा हाथ उठाओ। सब बना रहे हो नियम? हाँ बनाओ, हम भी बनाए। इस दीपावली पर एक नियम बनाओ। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, जितनी मीडिया है, जितने अखबार हैं, जितने न्यूज़ चैनल हैं, उनके माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हो, इस दीपावली पर नियम बनाओ कि अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव का प्रेम होना चाहिए। खरीदी अपने गांव के ही छोटे दुकानदारों से होना चाहिए। बड़े मॉलों से अपने गांव का पैसा अपने गांव में रहे, अपने शहर का पैसा अपने शहर में रहे, अपने नगर का पैसा अपने नगर में रहे, तो अपना गांव और विकसित होगा, अपना शहर और विकासशील होगा। और संगीत, एक किसान कितनी मेहनत करता है। एक किसान अनार लगाता है, एक किसान संतरा लगाता है, मौसम लगाता है, एक किसान मक्का लगाता है। कितनी मेहनत करता है। मेहनत कर, उसको फल तो थोड़ा सा मिलता है, पर जो लेने वाला है वो लेकर जाता है और उसको करोड़ों का बना लेता है। तो किसान क्यों भूखा है? किसान क्यों कमजोर है? थोड़ी मेहनत अपने को करना है। थोड़ा परेशान, विकसित, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी दूर भगाओ। स्वयं संगीत अपना खुद निर्माण करो। आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा खुद का निर्माण मूल होना चाहिए कि हमको कुछ निर्मित करना है। 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसा पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन, रोली, मोली, हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ, उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरवेल का टुकड़ा नहीं। जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापस चढ़ा लगा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है। एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरवेल का टुकड़ा, दीप को थोड़ी देर के लिए रखें अपनी लाकर अलमारी खोलकर। वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने यम द्वितीया के दिन, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर, कुबरेश्वर बाबा का नाम लेकर कर उसको अलमारी में, तिजोरी में रख दो। जो दिया है उससे वही उसकी आरती उतार कर वापस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना।
कोई दिया अखंड नहीं है, 2-5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जलना। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है। ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन का महत्व हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया। वही संगीत, भगवान शंकर की विरल भक्ति को ध्यान, शिव तत्व को धारण। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख ही है, खजाना रहता है। ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं, तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा। कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, तो भी लक्ष्य नहीं मिल, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेल पत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए। जहां पूजन कर रहे हैं उस बेल पत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुमकुम अवश्य चढ़ाएं, एक चावल का दाना लाल कर, एक लाख चावल का दाना पीला कर कर उस बेल पत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेल पत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेल पत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया।